Good morning class and welcome back. I Kanika Nerwal. I'm back with you with a new chapter and a new topic that is games. Games सबको पसंद है, बहुत पसंद है. हम पढ़ाई से बचकर भागते हैं कि हाँ हमें गेम खेलना है, चाहे वो इंडोर गेम है चाहे आउटडोर गेम है. तो क्या है गेम एक्चुअली में, हमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कहाँ तक ये डिवाइडेड है. We still don't have that much information, so today we will discuss it and try to learn as much as you can about what are games and what are sports. When we play games we relax our mind. Games is a mental or physical contest played according to rules. कहीं चाहे हम लूडो खेल रहे हैं, चाहे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, हर गेम के रूल्स होते हैं. With rules only the game is played. Games which are competitive in nature are called sports. हम लोग देख रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स वी कैन से, जो कॉम्पिटिटिव, जो हाई लेवल तक, जो एक दूसरे से लड़कर खेले जाते हैं. लड़कर इन द सेंस लड़ाई डिशम नहीं, इन द सेंस कि हाँ एक टीम इस तरफ और एक टीम इस तरफ. तो दैट गेम्स आर कॉल्ड स्पोर्ट्स. Types of games. There are mainly two types of games, that is indoor जो घर में खेले जाते हैं, that outdoor जो हम बाहर खेलते हैं. मेनली इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग. वी प्ले चेस, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम एंड लूडो इनसाइड आवर होम्स. ये सब गेम वो है जो हम घर में खेलते हैं, जैसे कि चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर एंड कैरम बोर्ड. ये सब गेम हम नॉर्मली एक रूम में बैठकर खेल सकते हैं. आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड स्टेडियम. वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड और स्टेडियम. तो ये एग्जांपल्स हैं आउटडोर गेम्स के. द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल और टीम गेम्स. अब हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल. अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम होंगे और हमारा एक अपोनेंट होगा, जो कि इंडिविजुअल गेम हुआ. लूडो एक हमारे सामने जो खेल रहा है वो, दैट इज टू अ इंडिविजुअल गेम. बट टीम गेम क्या होगा? जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दो टीम है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मेंबर्स इन वन टीम, सो दैट इज अ टीम गेम. बास्केटबॉल इज ऑल्सो अ टीम गेम. द गेम्स इन विच अ प्लेयर is alone against another player are called individual game. Examples are golf, chess and billiards are some example of these individual games. The games in which a group of players play against another group are called team games. जिसमें चाहे एक दो टीम, एक तो नहीं, एक तो इंडिविजुअल गेम हुआ, 3 4 5 6 इवन अप टू 10 11 अगर प्लेयर्स इकट्ठा होकर खेल रहे हैं तो दैट इज अ टीम गेम. A group of players form a team. जैसे कि कौन कौन से गेम्स हुए? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी. दीज आर द टीम गेम्स. टीम स्पिरिट. अगर हम टीम में खेल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेंथ बनकर हम टीम को विन करा सकें. So team spirit is important. The cooperation and coordination among the team members is called team spirit. Every team needs team spirit to win. It inspires every player to play for the team and not for himself or herself. अगर कोई इंडिविजुअल एक टीम में सिर्फ अपने लिए खेलता है तो वो टीम को जिताने में साथ नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा है और इसमें टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है. So if you are playing in a team, you should have a team spirit and you should play accordingly with your team hand in hand. The next topic is playing together. In school and neighborhoods, girls and boys play together. They are separate teams for women and men for all sport players at national and international level. However, in certain sports like tennis and badminton, both women and men now jointly play as a team. जैसे आज के टाइम हम देख रहे हैं, टीवी पे देखते हैं कि मेन की टीम अलग, विमेन क्रिकेट मैच, women basketball match, women tennis match and men cricket
championship. So every team contains of both men and women, so there is no partiality in today time. So everyone nowadays can get involved in sports and can easily challenge his or her hobbies or even weaknesses. The next one is national game. The national game of a country is that game or sport which is considered to be an important part of the culture of that country. Hockey is the national game of India. हमारी इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी. A national team consists of players from different parts of the country. They play as a team. नेशनल गेम क्या? जो कंट्री के लिए खेला जाता है, कंट्रीज के बीच में खेला जाता है. इंडिया एज अ टीम, एक टीम पूरी जो भी हुई वो इंडिया की हुई. इंडिया के सब डिवाइडेड पार्ट्स नहीं होंगे. India as a team, then another country as a team. So they play as team and have a competition, and but that is at national level when the countries are involved. The next one is local games. Games which are played only in certain areas are local games of that place. They reflect the tradition and culture of that particular area. Usually teachers called gurus train the players. अब हमें नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए कैसे हम लोकल लेवल पे खेलना शुरू करते हैं. हम अपनी सोसाइटी में अपने किसी भी कोच से या फिर इवन इन आवर स्कूल्स वी गेट ट्रेन्ड. So that is at local level we are learning how to play and how to compete the other team. Some important local games played in different parts of India are archery. Archery is the art, practice or skill of propelling arrows with use of bow. तीर धनुष. Normally we say it in Hindi कि जैसे एक बोर्ड है उस पर हम तीर से निशाना लगाएंगे और वो निशाना बिल्कुल सेंटर पे लगना चाहिए. That is a game of our mind. हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है इस गेम में. People use bow and the arrow as their main weapon in the battlefield until the development of firearms. A person who participates in archery is also known as archer or a bowman. उसको हम bowman भी बोलते हैं जो तीर धनुष चला रहा होता है. So this was one of the games. The another one is kabaddi. Kabaddi is team contact sport that is originated in India. Two teams occupy opposite halves of a field and turns, sending a raider into the other half in order to win points by tagging the members of opponent team. क्या है इसमें? दो टीम्स हैं, बीच में एक लाइन है. तो एक टीम में से एक मेंबर आएगा और दूसरे टीम के जितने जनों को टच करके आ सकता है, he'll touch them and run into his or her team back. So ये थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम इन्वॉल्व है. सो द रेडर देन ट्राइज टू रिटर्न टू हिज ओन हाफ होल्डिंग हिज ब्रेथ एंड चैंटिंग कबड्डी 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 ड्यूरिंग द होल रेड. वो कबड्डी 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 करते हुए अपना सांस रोकते हुए भागता हुआ अपनी एरिया में वापस आता है. इफ दैट पर्सन इज टच्ड by the other team members, then he is out of the team and the game then continues. Moving on to the next game, that is Kho-Kho. Kho-Kho is popular traditional Indian game played by men as well as women. हम बहुत नॉर्मली देख चुके हैं, हमने स्कूल्स में बहुत खेला है. ऐसे हम लाइन में बैठ जाते हैं और एक घूमता हुआ खो करके दूसरे टीम मेंबर को पकड़ने की कोशिश करता है. So Kho-Kho was once called Rathira because it was played on raths. It is one of the most popular sports of Maharashtra. Moving on to the next game, that is martial arts, that is also karate. Karate, an international sport these days that had its origin in India. Karate literally means empty hand fighting. With no weapons in hand, only with the help of hands you have to fight. So your hands need to be this much strong that you can fight with your challenger. Changing patterns of local games and martial arts. कैसे
पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं इस गेम को खेलने के. Over time, traditional local games and martial arts have undergone many changes. For example, boat racing has evolved into rowing. हम पहले बोट रेसिंग करते थे, वो अब रोइंग में इवॉल्व हो गया है. पहलवानी हो गई है मॉडर्न रेसलिंग में. और children now join coaching camps to learn to play games like martial art, judo and karate. Even हमारे schools में भी हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को जूडो कराटे खेलना आए, सो दैट इफ दे आर इन नीड, मोस्टली एंड मेनली women or girls, they are in need of learning these skills so that they don't feel alone at any point of time. So with this we have completed our chapter. So what we have learned in this chapter, हमें कभी भी हमारी हॉबीज को नहीं छोड़ना चाहिए. सिर्फ पढ़ाई हमारी सारी चीज़ों में हेल्प नहीं करेगी. We should be involved in sports too. Our extracurricular activities may sometimes take us to a higher level. So be involved as much as you can in sports and in studies both simultaneously, so that you have a bright future. And keep learning, keep playing, stay healthy. Thank you.